नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आगरा से जुड़ी एक अहम खबर। आगरा में शहर यूथ कांग्रेस ने E20 पेट्रोल के विरोध में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शहर अध्यक्ष अरसल अहमद के नेतृत्व में मदिया कटरा चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर किया गया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि E20 पेट्रोल की वजह से आम लोगों के वाहनों को नुकसान हो रहा है और इससे वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, तेल कंपनी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मांग की कि E20 पेट्रोल के प्रभाव की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर अध्यक्ष अरसल अहमद ने कहा कि आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई से वाहन खरीदता है। यदि ईंधन की गुणवत्ता के कारण उसके वाहन को नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित एजेंसियों की है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस जनता के हितों से जुड़े इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। प्रदर्शन में असहर वारसी, सचिन चौधरी, अनुज शिवहरे, बंटी रंगरेज, मुअज्जम खान, आरिफ वारसी, अरशद खान, विवेक सिंह, जीसान खान और मुजाहिद अहमद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल इस मामले पर सरकार या तेल कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रोग्राम यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जन विरोधी पार्टी के मंत्री साहब ने एक कानून लाया था जिसको E20 के नाम से जनता को बेवकूफ़ बनाया गया था कि मैं 20 रुपये लीटर, 15 रुपये लीटर आपको पेट्रोल दूंगा जिससे मेरी देश की जनता का भला होगा। लेकिन उसी के विपरीत हमारे नितिन गडकरी साहब, ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल नहीं गन्ने का रस, किसानों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे गन्ना ले रहे हैं और गाड़ी में तेल के नाम पे मिलावटी तेल और गन्ने का रस प्रयोग में ला रहे हैं और जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जिससे गाड़ियों की स्थिति इस तरह नजर आने वाली है। क्योंकि वाहन आम नागरिक का जीवन का वह हिस्सा है जिसके बिना आम नागरिक अपना जीवन व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि प्रत्येक घर में आज वाहन है, वाहन ट्रांसपोर्ट के बिना देश का विकास हो ही नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के जो बहुत ही करीबी केंद्रीय मंत्री हैं वो चाहते हैं कि देश का विनाश हो जाए और देश के विनाश के साथ साथ जनता सड़कों पर आ जाए। हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, एरोप्लेन में घूमने की, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, लेकिन नितिन गडकरी चाहते हैं कि जनता सड़कों पर पैदल चले, दोबारा साइकिल पर चले। लेकिन यूथ कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती आई है और आगे भी लगातार जनता के हित में काम करती रहेगी। किसी भी तरह का वाहन खराब नहीं होने देंगे और E20 जैसी भ्रामक जो प्रयोग में लाने वाला पदार्थ है उसको हम लोग बिल्कुल बंद करवा कर ही मानेंगे। नितिन गडकरी जी प्रयोग में लाए ये कानून और उन्हीं के बेटे ये केमिकल युक्त जो E20 मिलावटी पेट्रोल है उसको बनाकर देश की जनता का यहाँ तक कि किचन से लेकर आपकी जेब भी लूट रहे हैं, आपका किचन भी लूट रहे हैं। राशन महंगा हो जाएगा, कारोबार महंगा हो जाएगा, आपका जीवन गुजारना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से पेट्रोल के नाम पर ये जो कि एक दुर्लभ पदार्थ है पेश किया जाएगा जनता के सामने। कहना चाहता हूँ, चाहे ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब हो या हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस वक्त नितिन गडकरी हो, इसमें और भी कई मिनिस्ट्री जो कि आपकी फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, आपकी इसमें नीति आयोग है और इसमें फार्मर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। पब्लिक जो आम आदमी बड़ी मुश्किल से आप समझिएगा किस्तों पे गाड़ियाँ लेता है, उनकी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों का जो कि एवरेज जो पहले गाड़ियाँ 40-45 दे रही थी वो 15-20 दे रही हैं और जो कारें 18-20 का एवरेज दे रही थी वो आज 6 या 7 का एवरेज दे रही हैं। हम तो सिर्फ इस सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जनता को लूटना आप बंद करिए। पहले ही आपने जनता की शिक्षा हो, चिकित्सा हो महंगा कर रखी है, आपने व्यापार को नष्ट कर दिया है। अब गरीब पब्लिक और आम आदमी की गाड़ियों को नष्ट ना करें।